हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। भी उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए हरियाणा सीईटी के लिए जो हरियाणा सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज चलाई हुई थी 32 हमने टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे हमारी हरियाणा सामान्य ज्ञान से टेस्ट सीरीज नंबर 33 एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लगभग क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खुम्बी फसल के उत्पादन के अंदर हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी यानी कि सबसे ऊपर आता है खुम्बी उत्पादन की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, हरियाणा का सोनीपत जिला। इस जिले से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोनीपत के खूबड़ू के अंदर भी सबसे ज्यादा खुम्बी का उत्पादन होता है। सोनीपत को ही सोने का शहर भी कहा जाता है। सोनीपत के बारे में एक अवधारणा और भी है, जैसे कि स्वर्ण कुमार के नाम पर ही इसका नाम सोनीपत पड़ा था। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। सूरजमुखी, खुम्बी और मशरूम सीतारस के उत्पादन के अंदर सोनीपत है हरियाणा के प्रथम स्थान के ऊपर है। 2 फरवरी 1709 को सेखरी खांडा के अंदर बंदा बहादुर ने गोविंद सिंह के आदेश पर सेना का कैंप भी लगाया था और यहीं से रिलेटेड सोनीपत के अंदर भी ताम्र मुद्राएं भी खुदाई के दौरान पता चला था भी सोनीपत जिले के अंदर ताम्र मुद्राएं भी हैं। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है और एग्जाम के अंदर आया भी क्वेश्चन है, से सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत के फिजूलपुर के अंदर भी। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा भी, से सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति हरियाणा के कहां से प्राप्त हुई है, किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो फिजूलपुर से। सोनीपत के 1971 के अंदर लगभग 1200 यूनानी बैक्टीरिया आदि दिरम भी पाए गए थे और यहीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक दो बन सकते हैं। एक किंवदंती के अनुसार महाभारत और पुराण काल के अंदर यह चक्रवर्ती राजा चकवोमन की राजधानी भी थी। फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना मंदिर के अंदर पूजा करने वाले हिंदुओं के हाथ भी कटवा दिए थे और गोहाना की जो जलेबियां हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है। गोहाना की जलेबियां पूरे हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया था भी। सोनीपत के अंदर हिंदुओं का बाबा धाम भी प्रसिद्ध है और सोनीपत के अंदर सबसे प्राचीन मंदिर है श्री राम का मंदिर भी है। अगर खेड़ी गुज्जर की अगर बात करें, जो खेड़ी गुज्जर गांव है हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर, खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए थे। यह पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर स्थित है भी। हरियाणा के पहला एथेनॉल प्लांट भी हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है और देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो हरियाणा के सोनीपत के राय के अंदर भी देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय सोनीपत के राय के अंदर स्थित है। गन्नौर की अगर बात करें तो गन्नौर सोनीपत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी भी है। मेगा फूड पार्क की अगर बात करें तो सोनीपत के बराई के अंदर स्थित है भी। 1951 के अंदर स्थापित एटलस साइकिल उद्योग हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर और बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया भी है। एटलस साइकिल उद्योग हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो सोनीपत जिले के अंदर हो जाएगा। सोनीपत जिले से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके ऊपर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट संस्थान कुश्ती अकादमी सारी की सारी सोनीपत जिले के अंदर है। सोनीपत को ही एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। 1973 के अंदर स्थापित मोतीलाल नेहरू स्कूल सोनीपत के राय जिले के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना की अगर बात करें 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं भी। और सोनीपत के ही गोवाना निवासी थे मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला होगा, हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है, तो मूलचंद जैन को, जिसका निवास स्थान कहां पर हो जाएगा, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बात करें हरियाणा बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान सोनीपत मुरथल के अंदर स्थित है भी। पीर जमाल की मजार सोनीपत जिले के गोहाना के अंदर स्थित है। सोनीपत के अंदर खिजर खां का मकबरा है जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है भी। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें हरियाणा के जींद जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं भी, आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और डी के लिए हरियाणा जीके जो कम से कम 25 से 30% क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम 100 सेट ये कवर कर रहे हैं वो भी सारे के सारे देखने को मिलेंगे। साथ के अंदर 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। साथ के अंदर पूरा 1 साल का हरियाणा करंट अफेयर इंक्लूड होगा। साथ के अंदर एचएससी ने आज तक जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं सारे के सारे आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। ओनली 69 रुपये पे कर आप अपनी हरियाणा जीके को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऑफर ओनली आज के लिए भी इन टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है या फिर प्ले स्टोर पर जाकर आप क्रैक एग्जाम पूरी भी सर्च कर सकते हो, वहां पर भी आपको पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल दिख जाएगी। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें और एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन वन्यजीव अभयारण्य से देखने को हर बार मिलता है,
कैथल जिले के अंदर हो जाएगा अभी सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। अगर बात करें 29 जुलाई 1988 को सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया गया था। और एक क्वेश्चन और बन सकता है अभी, इसे सोनसार जंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस अभयारण्य को सोनसार जंगल के नाम से भी जाना जाता है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें तो यह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी के संरक्षित वन के रूप में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर सियार, लोमड़ी, काला हिरण आदि रहते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 2009 के अंदर इसको संवेदनशील घोषित कर दिया गया था। बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर भी, खप्पड़वास हो, बिंडावास हो, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भी 1074 एकड़। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यह अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर 250 से ज्यादा प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती है। और भारत सरकार के द्वारा ही इसको 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था। अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ते हैं तो यह हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित हो जाएगा भी। खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य के बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था भी, खापड़वास हो जाएगा हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर। और यहीं से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से इस अभयारण्य को भी संवेदनशील क्षेत्र के तहत आता है भी। वर्ष 1991 के अंदर इसको मान्यता प्रदान कर दी गई थी। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित हो जाएगा। यहाँ सांबर, चीतल, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय आदि निवास करते हैं भी। यहीं से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। यह अभयारण्य हो जाएगा हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य हो जाएगा। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर स्थित हो जाएगा। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 1975 के अंदर ही ये अभयारण्य बनाया गया था। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर 29 किलोमीटर तक फैला हुआ है और शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है भी छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। पर्यावरण की दृष्टि से यह भी संवेदनशील है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर स्थित हो जाएगा भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। यह पहले पक्षी अभयारण्य था जिसको 1989 के अंदर भी राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था और यह भी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिसके अंदर प्रमुख हो जाएगा भी साइबेरियन सार्स। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भी 1.43 वर्ग किलोमीटर। 2 संरक्षण रिजर्व केंद्र हो जाएंगे भी, एक तो हो जाएगा सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य और सेकंड हो जाएगा बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य। सरस्वती की अगर बात करूं हरियाणा के कैथल जिले के अंदर, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा भी जींद जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर बताना है भी कौन सा जोड़ा होगा वो सही होगा। जैसे कि निम्नलिखित में से बताना भी कौन सा सही होगा, तो बड़खल हो जाएगा बिल्कुल सही भी। बड़खल झील है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है। बाकी बिंडावास की अगर बात करें तो हरियाणा के झज्जर के अंदर हो जाएगा। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। दमदमा झील हो जाएगी भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। एक बार और देख लो ध्यान से, जैसे कि दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर, सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर के अंदर, कोटला झील मेवात के अंदर, बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर और संगेल यानी कि उर्फ उजीना झील नूह मेवात के अंदर और चंदेली झील भी हो जाएगी नूह मेवात के अंदर। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन झीलों से रिलेटेड, वो भी सारे के सारे इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। गुरुग्राम के अंदर स्थित अगर झीलों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आती है भी दमदमा झील। गुरुग्राम के अंदर दमदमा झील है वो सोहना से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें 12.14 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा और यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी एक खूबसूरत झील हो जाएगी दमदमा झील भी। नेक्स्ट आती है भी सुल्तानपुर झील। यह गुरुग्राम के 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर प्रवासी पक्षी ज्यादा आते हैं और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 325.17 एकड़ के अंदर फैली है। गुरुग्राम जिले के अंदर बसई झील भी है और साथ के अंदर गुरुग्राम के अंदर भीमकुंड झील भी है और साथ के अंदर अगर हम बात करें खलीलपुर झील भी हो जाएगी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। अगर फरीदाबाद की अगर हम बात करें एग्जाम कॉर्नर से बहुत इंपॉर्टेंट है भी, बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कौन सी झील है, वो मानव निर्मित झील है, तो बड़खल झील हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी। 1947 के अंदर इसका निर्माण सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किया गया था। बड़खल झील है बड़खल गांव के अंदर भी स्थित है और इस गांव का नाम फारसी भाषा से लिया गया था। बड़खल का हिंदी के अंदर अर्थ हो गया भी बिना किसी रुकावट के। बड़खल झील अरावली पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है भी। यहीं से रिलेटेड और भी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 झील भी हो जाएगी हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। म्यूर झील भी बड़खल झील के अंदर ही निकट है भी। अनंगपुर झील है और सूरजकुंड, ये सारे के सारे हरियाणा के
फरीदाबाद के अंदर है। सूरजकुंड से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसे तोमर वंश के राजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था और अनंगपाल द्वितीय ने इसे फिर दोबारा बनाया था भी। मेवात यानी कि नुह की अगर बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कोटला झील भी। नुह जिले के अंदर स्थित कोटला झील, कुल अगर क्षेत्रफल की अगर हम बात करें 20 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट है भी करनाल के अंदर। करनाल के अंदर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिले पूछी जा सकती है और पूरी की पूरी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है भी। कर्ण झील की अगर बात करें, कर्ण झील हो जाएगी हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। और करनाल का नाम की अगर बात करें तो कर्ण के नाम पर ही करनाल का नाम पड़ा था। कर्ण झील को करनाल चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण झील को करनाल चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है और यह झील शेरशाह सूरी मार्ग पर जीटी रोड पर स्थित है। यहाँ पर इसके साथ ही ओएसिस नामक पर्यटन स्थल भी स्थित है। नेक्स्ट आती है भी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर अगर बात करें, सनहित सरोवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा भी। हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हो जाएगा सनहित सरोवर और यह श्री कृष्ण संग्रहालय के पास स्थित है। महाभारत के अंदर वन पर्व इसका उल्लेख मिलता है भी। इसके अंदर गुरुद्वारा छठी पातशाही के समीप स्थित है। सनहित सरोवर के समीप ही दुख भंजनेश्वर मंदिर भी है और यह नारायण मंदिर है, जिसके अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है भी। यहीं से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि ब्रह्म सरोवर की बात करें। ब्रह्म सरोवर हो जाएगी भी एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर हो जाएगा, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है भी। राजा कुरु के द्वारा ही इसको खुदवाया गया था और ब्रह्म सरोवर के पानी के अंदर सर्वेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण की अगर बात करें बाबा स्वर्णनाथ के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आती है भी रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगी तिलियार लेक, यानी कि तिलियार झील हो जाएगी हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर 132 एकड़ के अंदर स्थित है। पंचकुला के अंदर हो जाएगी भी टिक्करताल। टिक्करताल हो जाएगी पंचकुला के अंदर स्थित है। जो झील होगी भी मोरनी हिल्स के अंदर स्थित है। मोरनी हिल्स को ही पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मोरनी हिल्स की सर्वोच्च अगर पर्वत की चोटी की बात करें तो करो चोटी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। अगर इंसार के अंदर अगर हम बात करें तो बलूवर्ड झील हो जाएगी भी इंसार जिले के अंदर स्थित है। फतेहाबाद के अंदर चिली झील हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार प्लीज लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी। जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले के अंदर गिरफ्तार किया गया था? 1919 के अंदर महात्मा गांधी की अगर बात करें हरियाणा के हिसार जिले से भी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर महात्मा गांधी की बात हुई है तो एग्जाम के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड देखने को मिल सकता है भी। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन की अगर बात करें तो इनके द्वारा ये कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें 1917 के अंदर शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करें 1918 के अंदर। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की अगर बात करें 1918 के अंदर भी। खिलाफत आंदोलन की बात करें 1919 के अंदर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 के अंदर हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें 1930 के अंदर और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें 1942 के अंदर भी। इनके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल के साथ देखते हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 जो आंदोलन शुरुआत हुआ था, इसका प्रमुख रीजन क्या था भी? इसका प्रमुख अगर रीजन की बात करें तो भारत के बिहार राज्य के अंदर ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते थे, जिसके कारण क्या हो गया भी किसानों की नील की खेती करने के लिए इनको मजबूर किया जाता था और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों में अंग्रेज कर लेते थे, जिसके कारण भी महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को शुरुआत की थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 आंदोलन की अगर बात करें तो 1918 के अंदर गुजरात के खेड़ा के अंदर बाढ़ और सूखा आ जाता है, जिसके कारण जो किसानों की आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब हो जाती है, जिसके कारण वे कर की माफी मांग रहे होते हैं भी। परंतु अंग्रेजों के द्वारा किसानों को उत्पीड़न किया जाता है, उनको बंदी बना लिया जाता है, जिसके द्वारा गांधी जी के मार्गदर्शन के ऊपर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श करने को कहा था। इसी आंदोलन के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट आ जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 के अंदर भी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। इस आंदोलन का शुरुआत होने का प्रमुख कारण था भी जो मिल मालिक थे उनके द्वारा जो बोनस था उसको समाप्त करने के खिलाफ थे भी। बाद के अंदर क्या किया भी 20% बोनस देने की सहमति जताई थी मिल मालिकों के द्वारा भी, परंतु उस समय इतनी महंगाई थी कि 35% बोनस की मांग की गई थी, जिसे ट्रिब्यूनल
कोर्ट के द्वारा स्वीकार किया गया था और इसके कारण गांधी जी की लोकप्रियता थोड़ी और भी बढ़ गई थी। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें 1919 के अंदर शुरुआत होती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था भी। इसका मुख्य कारण क्या था भी? तुर्की के ये अंग्रेजों के द्वारा काम करने के ये खिलाफ था भी। 1919 के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता थे भी गांधी जी, और गांधी जी के द्वारा ही अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन के अंदर जो सम्मान या मेडल दिए गए थे वो वापस लौटा दिए गए थे। नेक्स्ट आता है भी असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत 1920 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। 1920 से लेकर भी 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट आता है भी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर शुरुआत होती है। इस आंदोलन की शुरुआत का प्रमुख कारण क्या हो गया भी? इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किया था और इस आंदोलन के द्वारा ही भारतीय जनता का ध्यान देश की आज़ादी की तरफ भी मोड़ना था। नेक्स्ट आता है भी भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसके अंदर गांधी जी ने करो और मरो का नारा भी दिया था। एग्जाम के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस आंदोलन के अंदर गांधी जी के द्वारा करो और मरो का नारा भी दिया गया था और 1942 के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भी क्वेश्चन नंबर 5। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन के अंदर हुई थी। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। कल्पना चावला से रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। इनका जन्म 1961 के अंदर करनाल के अंदर हुआ था भी। भारत के अंदर अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बीएससी पास करके 1982 के अंदर अमेरिका चल गई थी। 1988 के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के अंदर डॉक्टर्स की डिग्री प्राप्त की थी। इनकी मन की मुराद तब पूरी होती है जब 1994 के अंदर इनका पहली बार अमेरिका की प्रसिद्ध अंतरिक्ष मिशन संस्था के अंदर इनका चयन होता है और 1995 के अंदर इनका बाकायदा अंतरिक्ष यात्रा हेतु शुरुआत की जाती है और इसके बाद 16 जनवरी 2003 को फिर दूसरी अंतरिक्ष उड़ान के लिए गई थी, परंतु दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर वापस लौटते हुए ओनली 16 मिनट पहले अंतरिक्ष यान के अंदर कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? प्रदेश का थानेसर नामक नगर की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा राजा हर्षवर्धन की राजधानी था। राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इनका जन्म 589 ईस्वी के अंदर हुआ था। राज्यवर्धन की कनौज के अंदर हत्या हो जाती है। उसके बाद 606 ईस्वी के अंदर थानेसर का कामकाज 17 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने संभाला था भी और इनको ही राजपुत्र की उपाधि और शिलादित्य नामक उपाधि धारण करके कनौज की गद्दी पर बैठे थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि की अगर बात करें, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो दरबारी कवि था भी बाणभट्ट, जिसके द्वारा हर्षचरितम लिखी गई थी और इस पुस्तक के अंदर पुष्यभूति वंश की प्रशंसा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ के अंदर कौन सी योजना शुरू की गई थी? 4 अगस्त 2015 की अगर बात करें, थारी पेंशन थारे पास, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लगभग क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिटेल के साथ कवर करवाया भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राव बहादुर के खिताब से कौन से सम्मानित हुआ था भी? राव बहादुर के खिताब से अगर बात करें, सर छोटू राम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हम डिटेल के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। गरीबों और रहबर ए आजिम यानी कि गरीबों और किसानों के मसीहा सर छोटू राम हो जाएंगे। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला के अंदर होता है। इनके पिता का नाम सुखीराम और माता का नाम सरला देवी। इनका वास्तविक नाम की अगर बात करें तो रिचपाल हो जाएगा भी। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है। 1910 के अंदर आगरा कॉलेज से, 1912 के अंदर वकालत शुरू की थी, 1914 के अंदर ही इनको राव बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भी क्वेश्चन नंबर 9, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? भी वंदे मातरम योजना का संबंध हो जाएगा भी महिलाओं से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे कि बात करें, इस योजना की शुरुआत 9 फरवरी 2004 को होती है। इसके तहत प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ संगठन के चिकित्सक हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की मुफ्त के अंदर जांच करेंगे और यह वंदे मातरम योजना भारत सरकार और निजी क्षेत्र के अंदर भागीदारी से संचालित होगी। लाहौर के उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? लाहौर के उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1919 के तहत भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 कथन है जिसके अंदर एक तो कथन है भी, एक दे दिया कारण।
हरियाणा एक मैदानी राज्य है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी। मैदानी राज्य तो इसकी तुंगता 700 से लेकर 900 फीट हो जाएगी, यानी कि दोनों के दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों के दोनों ठीक है अभी। यहीं से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हम इनके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे कि हरियाणा की अगर बात करें, इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है तो 44,212 हो जाएगा। अगर पूरे देश की तरफ से बात करें तो इनका कुल क्षेत्रफल है वो 1.34% है अभी हरियाणा का। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो हरियाणा का 21वां स्थान हो जाएगा अभी। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो 18वां स्थान हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड इसकी जनसंख्या पूछ ले तो कुल प्रतिशत का 2.9% हो जाएगा। हरियाणा एक मैदानी राज्य भी है, इसकी तुंगता 700 से लेकर 900 फीट तक अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन से शहर की स्थापना की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार शहर की स्थापना की गई थी। सिरसा के अंदर एक अरनीखेड़ा गांव है, वहां पर भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना की गई थी। फतेहाबाद की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। हिसार की अगर बात करें तो इस नगर की स्थापना 1354 के अंदर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, और इस बादशाह के द्वारा पर यहाँ पर एक किला बनाया गया था, और जिसके 4 द्वार अभी दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट कहा जाता है। शुरुआत के अंदर अगर बात करें तो इसका नाम हिसार ए फिरोजा था भी। हिसार एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भी दुर्ग अथवा यानी कि किला, और हिसार के अंदर ही गुजरी महल भी स्थित है भी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कब प्रस्तुत की गई थी? फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? वर्ष 1956 के अंदर, बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने भाषा और संस्कृति के आधार के ऊपर राज्यों का पुनर्गठन करने हेतु सैयद फजल अली के सभापतित्व के अंदर एक आयोग का गठन किया गया था, जिसको बोला जाता है भी फजल अली आयोग गठन। इस आयोग ने 1956 के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सरदार हुकम सिंह की समिति के दौरान सरकार ने मार्च 1966 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे शाह की अध्यक्षता के अंदर पंजाब सीमा आयोग का गठन भी किया गया था। 1 नवंबर 1966 को फिर हरियाणा राज्य की स्थापना होती है। 17वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना होती है, और जब स्थापना होती है तो उस समय हरियाणा के अंदर टोटल 7 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस मिट्टी का प्राधान्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेतीली दोमट मृदा भी। यहीं से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरी की पूरी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ओनली 69 रुपए पे कर अपनी हरियाणा जीके को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, देवी शंकर प्रभाकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अगर देवी शंकर प्रभाकर की बात करूं तो संगीत के एक क्षेत्र से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके ऊपर भी हम नजर डाल लेते हैं भी। हरियाणा के पहले फिल्म निर्माता हो जाएंगे देवी शंकर प्रभाकर। हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक हो जाएंगे भी आनंद कुमार। हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों की अगर बात करें, उनके निर्माता हो जाएंगे देवी शंकर प्रभाकर। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा की सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्देशक जयंत प्रभाकर। और ये जितने भी 4-5 हमने कवर करे हैं सारे के सारे एचएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो इस बार भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो आज की क्लास के अंदर डिटेल के साथ कवर करवाया। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपसे यही उम्मीद है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। और इन सभी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ पाना चाहते हो तो ओनली 69 रुपए के अंदर अपनी हरियाणा जीके को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऑफर ओनली आज के लिए भी ओनली 69 रुपए के अंदर आपको पूरा का पूरा हरियाणा सामान्य ज्ञान देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। मिलते हैं फिर इसी तरह एक नई टेस्ट सीरीज के साथ।